उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह फर्स्ट पार्ट है। ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए है। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्ज़ाम पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग X का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग। तो देखिए क्या है, ड्राइंग बोर्ड दिया हुआ है और इस चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है कि जो चिन्हित भाग है ड्राइंग बोर्ड का, इसका नाम क्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बैटन। तो ड्राइंग बोर्ड पर देखिए ये लकड़ी की पट्टियाँ लगी हुई होती हैं। इन पट्टियों को सपोर्ट के लिए ये लकड़ी के जो दो टुकड़े लगाए जाते हैं, इन दोनों टुकड़ों को ही बोला जाता है बैटन। स्ट्रिप, तो लकड़ी की ये जो पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, इन्हीं पट्टियों को बोलते हैं स्ट्रिप। एबोनी एज, तो ड्राइंग बोर्ड का ये जो चिन्हित भाग होता है इसी को बोला जाता है इबोनी एज। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, एबोनी एज। यह एक ड्राइंग बोर्ड का फिगर बना हुआ है जिस पर ड्राइंग बोर्ड के भागों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ड्राइंग बोर्ड को किस भाग का क्या नाम है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड को बनाते समय लकड़ी की जो पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, ये लकड़ी की पट्टियों का ड्राइंग बोर्ड बना होता है। तो इन्हीं पट्टियों को क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स। और ड्राइंग बोर्ड की ये जो पट्टियाँ लगी होती हैं, इनको सपोर्ट के लिए लकड़ी के ये दो टुकड़े लगा दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बैटन्स। और ड्राइंग बोर्ड के इस भाग को क्या बोलते हैं? एबोनी वर्किंग एज। ड्राइंग बोर्ड के ये नीचे का भाग शो कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिए गए उपकरण के नाम की पहचान करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में दिए गए उपकरण, यह जो उपकरण दिया हुआ है इसको पहचान कर नाम बताना है कि इस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर। तो यह जो फिगर दिया हुआ है इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। फ्रेंच कर्व, तो यह फिगर जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर को बोलते हैं गुनिया। तो यह जो फिगर दिया हुआ है इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। प्रोडक्टर, प्रोडक्टर को क्या बोलते हैं? चांदा। तो यह जो फिगर दिया हुआ है इसको बोलते हैं प्रोडक्टर। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, प्रोडक्टर। यह जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर को बोलते हैं प्रोडक्टर, इसलिए इसका डी आंसर सही है। प्रोडक्टर की सहायता से कोण बनाने के लिए या कोण मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेट स्क्वायर का आकार होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर किस आकार में होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, त्रिभुजाकार। यह सेट स्क्वायर का फिगर लिया गया है। यह सेट स्क्वायर का फिगर किस आकार में आपको दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार में। तो जो सेट स्क्वायर का जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार में होता है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फिगर में दिए गए उपकरण, यह जो फिगर दिया हुआ है इस उपकरण को पहचान कर बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्केल। स्केल को क्या बोलते हैं? पैमाना। तो स्केल का फिगर कौन सा है? तो ये स्केल का फिगर दिया हुआ है। सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर का फिगर कौन सा है? ये सेट स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को बोलते हैं सेट स्क्वायर। प्रोडक्टर, प्रोडक्टर क्या बोलते हैं? चांदा। तो ये चांदे का फिगर दिया हुआ है। फ्रेंच कर्व, तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, फ्रेंच कर्व। क्योंकि ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को क्या बोलते हैं? फ्रेंच कर्व, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो कहलाती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हों, तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, एक समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। इस आकृति की चार भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं क्या हो, समकोण हो। समकोण क्या बोलते हैं, 90 अंश का कोण। तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो समकोण में हो, तो इस आकृति का नाम क्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आयत, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, वर्ग। क्योंकि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो एक समान होती हैं और प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, समकोण में होती हैं। समकोण क्या बोलते हैं, 90 अंश के कोण में होती हैं, इसलिए इसका सी आंसर सही है, वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा फिगर हेक्सागोन का है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फिगर हेक्सागोन का है। तो ये जो फिगर दिए हुए हैं इनकी भुजाओं को गिनकर हम पहचानेंगे कि कौन सा फिगर हेक्सागोन का है। तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे, पेंटागोन। ऑप्शन बी, तो देखिए इस फिगर में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलेंगे हेक्सागोन। ऑप्शन सी, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे, हेप्टागोन। ऑप्शन डी, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑक्टागोन। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है। हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपकरण का नाम पहचानें। तो यह जो उपकरण दिया हुआ है इसको पहचान कर नाम बताना है कि इस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एडजस्टेबल स्पैनर। यह जो टूल्स दिया हुआ है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर, तो यह जो टूल्स दिया हुआ है इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर। रिंग स्पैनर, तो यह जो टूल्स दिया हुआ है इसको बोलते हैं रिंग स्पैनर। ओपन एडेड स्पैनर, तो यह जो उपकरण दिया हुआ है इसको बोलते हैं ओपन एडेड स्पैनर। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। यह जो उपकरण दिया हुआ है इसको बोलते हैं ओपन एडेड स्पैनर, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो एक सेट स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें कि इस सेट स्क्वायर का नाम क्या है। सेट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं। तो देखिए एक सेट में क्या होता है, 2 सेट स्क्वायर होते हैं। जो फर्स्ट नंबर का जो सेट स्क्वायर है इसको देखिए, इसकी दोनों साइड की क्या है, लंबाई बराबर है। तो इससे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा दोनों साइड। तो इसलिए इस सेट स्क्वायर को 45 45 90 का सेट स्क्वायर कहते हैं। और दूसरा वाला जो सेट स्क्वायर है इसको देखिए, इस सेट स्क्वायर की एक साइड की लंबाई अधिक है और दूसरे साइड की लंबाई क्या है, कम है। इससे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 30 अंश और 60 अंश। तो इसलिए इस सेट स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 30 60 90 का सेट स्क्वायर बोलते हैं। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में दोनों साइड की क्या है, लंबाई बराबर है। तो इससे जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, 45 अंश और 45 अंश का कोण बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, 45 अंश सेट स्क्वायर। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपकरण का नाम पहचानें। यह जो उपकरण दिया हुआ है इसको नाम पहचानना कि इसका नाम क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसका जो फेस वाला भाग होता है वो चपटा होता है और जो पिन वाला जो भाग होता है वो बॉल के समान होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है। स्लेज हैमर, तो ये जो फिगर में दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। क्रॉस पिन हैमर, तो ये जो फिगर में दिया हुआ है इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। इसकी पहचान क्या है, देखिए ये क्या है, आई होल दिया हुआ है। इस आई होल के सीधे में हम क्या फिट करते हैं, हैंडल फिट करते हैं।
तो जो पिन वाला जो भाग होता है वो हैंडल के क्या होता है, क्रॉस में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसकी पहचान क्या है, ये जो आई होल दिया हुआ है इसी आई होल से हम क्या करते हैं, सीधे में हैंडल फिट करते हैं। और जो पिन वाला जो भाग होता है वो हैंडल के क्या होता है, सीधे में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर। इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, बॉल पिन हैमर। जो ये उपकरण बना हुआ है इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंपास का उपयोग को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो ड्रॉ को क्या बोलते हैं, खींचना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपास का उपयोग क्या खींचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वृत्त, आयत, त्रिकोण, वर्ग। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, वृत्त। कंपास का उपयोग वृत्त खींचने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। और यह जो फिगर दिया हुआ है इसको बोलते हैं कंपास, इसी की सहायता से वृत्त को खींचा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।